टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे हम ईमान और मेरे हम खिदमत साथियों, आज आपकी खिदमत में एक बार फिर सलाम पेश करता हूं और खुदावंद की तारीफ करता हूं कि आज मुमकिन हो पाया कि एक बार फिर आपके साथ मिलकर कलाम पाक की इन अनमोल और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे हैं, तीसरे बाब में है, और मैंने गुजरे हफ्ते आपकी खिदमत में 21 और 22 आयत पर ज्यादा जोर दिया था और 23 आयत को थोड़ा सा छुआ था। लिहाजा आज 23 और 24 आयत, रोमियो 3 बाब और उसकी 23 और 24 आयत पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए, कान खोलकर खुदावंद के कलाम को सुनिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आया है, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इन दो आयात की तलावत यूं करूंगा। लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये आयत और 10 आयत भी इस बात का सबूत पेश करती है कि आलमगीर तौर पर तमाम इंसान जो इस दुनिया में हैं और थे और होंगे, आदम और हवा का खून जिनमें है, वो गुनाह के मातहत हैं। उनमें से कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के जलाल से महरूम यानी गुनाह की हालत में, चूंकि सब ने गुनाह किया, तो खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में आ नहीं सकते इस गुनाह के सबब से, जो हमारी नेचर में, हमारी फितरत में मौरूसी तौर पर चला आ रहा है, औलादे आदम होने के एतबार से। और हम यहां यह देखते हैं कि सबने गुनाह किया। शायद आप में से कई जो यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर इस कलाम को सुन रहे हैं, सोचें कि नहीं, मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई हरामकारी नहीं की, मैं तो इस तरह का नहीं हूं। लेकिन ठीक है, शुक्र है कि आपने कत्ल नहीं किया, आपने हरामकारी नहीं की, लेकिन क्या किसी की बैक बाइटिंग भी नहीं की कभी? क्या कभी किसी की बदगोई भी नहीं की? किसी की ऐबजोई भी नहीं की? कभी आंख किसी चीज या किसी शख्स की बाबत मैली नहीं हुई? क्या कभी गुस्सा में लाल पीला नहीं हुए? क्या दिल में कभी बुरा ख्याल नहीं आया? मैं सोचता हूं कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो अपने आप की बाबत यह कहे कि मैं गुनाह से मुबर्रा हूं, फितरती तौर पर, नेचुरली
میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو سچا کہتا ہے اور خدا کے کلام کو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ پھر یہی کہنا چاہیے، اور کیا کہوں؟ کیونکہ جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا لیکن صرف ایک بات میں خطا کی، تو گویا اس نے ساری شریعت کی نافرمانی کی، فیل ہو گیا۔ کیا بار بار اور بار بار اور بار بار میں خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے نہیں کہتا کہ قتل کریں یا حرام کاری کریں یا نہیں کریں؟ وہ گناہ بھی اور یہ گناہ جن کی لسٹ میں نے سامنے رکھی ہے، یہ برابر ہے۔ ہم زبان سے بھی قتل کرتے ہیں، سوچ سے بھی حرام کاری کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے یہی تو کہا تھا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیر مسیحوں میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہیں، لیکن ہم میں کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے، سبھی کبیرہ گناہ ہیں، یعنی بڑے گناہ۔ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، سب بڑے گناہ ہیں۔ کیونکہ اگر کسی نے ایک پائی کی چوری کی تو وہ بھی چور ہے، اور اگر ملینز چوری کیے تو وہ بھی چور ہے، بچ نہیں سکتا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تمام لوگ، خواہ ان کا مذہبی پس منظر کیا ہی کیوں نہیں، خواہ کتنی ہی نظر و نیاز کیوں نہیں کرتے، وہ گناہگار ہیں۔ دنیا میں اہل یہود، اہل اسلام اور اہل مسیحیت وہ لوگ ہیں جو اس بات سے متعلق کوشاں ہیں کہ اگر ہم آرتھوڈکس اہل یہود کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی رسومات اور اپنے طور طریقے اور یہودی عیدین اور پاکیزگی اور قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا ہم خدا کے پاس جائیں گے، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اپنی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں اہل اسلام کی بات کروں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان آخری نبی پر اور قرآن حکیم پر ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہماری مقدس کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں بھی اپنی پرفارمنس کی بات ہے کہ کچھ کر کے خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا۔ لیکن جب کرسچینٹی کی بات آتی ہے تو وہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ قبول کیا جائے، اے رب العالمین آپ قدوس اور پاک ہے۔ میں نے اپنی سوچ کا، اپنی زبان کا، اپنی آنکھ کا، اپنے عمل کا گناہ کیا۔ میں آپ کے حضور اپنے پاپی ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اے خداوند آپ جو رحیم ہیں،
کلمہ کی صورت میں اس دنیا میں آئے اور میری خاطر، ہاں کل جہان کے لیے، لیکن میری خاطر آپ نے صلیب کلوری پر اپنی جان گداز کی، مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ آپ کی اس بڑی محبت کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ پاک روح کی صورت میں میرے دل میں آ جائیے، اور جب ہم یوں کرتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے، نمبر 1 کہ خدا صدقے دل سے کی جانے والی دعاؤں کو سنتا ہے، نمبر 2 پہلا یوحنا 1:9، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ کربسی ہی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند ان کو سفید کر دے گا۔ کلام کہتا ہے خدا اپنے کلام میں کہ جیسے پورب سے پچھم دور ہے، ویسے ہی میں نے تیرے گناہوں کو دور کر دیا۔ کلام میں خدا کہتا ہے میں نے تیرے گناہوں کو گٹھا کی مانند دور کر دیا ہے۔ کلام میں خدا کہتا ہے میں نے تیرے گناہوں کو گہرے سمندر میں ڈال دیا کہ پھر ان پر نگاہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ تمام آیات اور بھی ایسی آیات تبھی آپ پر اور مجھ پر فٹ آتی ہیں جب ہمارا اقرار اور جب ہماری توبہ جینون ہو، 2 نمبر چائنا میڈ نہ ہو، اور مسیح خداوند کو قبول کرنا رسمن نہ ہو، جیسے اور بپتسمہ لے رہے ہیں اور میرا بھی دل کیا میں بھی ذرا بپتسمہ لے لوں اور جی مجھے بھی دے دیں جی، جبکہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بیپٹائز ہونے کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ تو بھی گناہگار اور جو دینے والا ہے وہ بھی، کیونکہ مسیح کے خون کو آپ نے پہچانا نہیں ہے اور اس نجات کے کام کو اپنے لیے ایسے ہی سمجھ لیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھک کر خداوند سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے، گوشہ نشین ہو کر، تاکہ وہ سنے اور ہمارے پاپوں کو معاف فرمائے۔ اس آیت کے مطابق کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، فتویٰ ہے پوری دنیا پر۔ ہم فتووں کی بابت بہت سنتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی لگاتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت میں کل جہان کے لوگوں کے لیے ایک فتویٰ ہے، ایک اعلان ہے، اور وہ یہ کہ تم گناہگار ہو اور خدا کی حضوری میں اس حالت میں آ نہیں سکتے۔ ہم گزرے ہفتے بھی غور کر رہے تھے جس کا بیان اب آیت 24 میں ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ مگر اس فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اس فضل کے وسیلہ سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے، فضل اور مخلصی۔ فضل
खुदा की तरफ से मुफ्त बख्शिश है, ऐसा इनाम जिसके लिए हमने कुछ किया ना हो, यानी उसको हासिल करने के लिए। मसलन अगर मैं किसी दौड़ में दौड़ता हूं और मैं इनाम जीतता हूं, तो आप मुझे एक तमगा देते हैं और यह मेरे जीतने के सबब से है। लेकिन अगर मैं कहीं इंतहाई मायूसी के आलम में पड़ा हूं, इंतहाई दुखी और गमज़दा और परेशानी के आलम में, और आपको मालूम है कि इस के पीछे जो राज है वो ये है कि ये इंतहाई माली तौर पर फुकदान का शिकार है, और खुदा ने आपको तौफीक बख्शी, और मैं घर पे हूं और आप मेरे दरवाजे से अंदर एक चेक लिख कर डाल जाते हैं। ब्लैंक चेक है और साथ एक छोटा सा रुक्का, चिट्ठी, पर्ची कि जो अमाउंट दरकार है तुम निकाल दो, ये साइन मेरे हैं। अब अंदाजा कीजिए कि जब आप मेरे नाम ये चेक देते हैं, लिखते हैं, अमाउंट मैं उसमें लिखता हूं, क्या मैंने उस चेक के हासिल करने के लिए कुछ किया? नो एंड नथिंग। मैंने कुछ नहीं किया। यह आपकी मेहरबानी है कि वो आपने चेक मुझे दिया है। यह सिर्फ एक मिसाल थी, सच्ची मुझ चेंज नहीं करना कि पता भाई नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यह एक मिसाल थी इस बात के समझने के लिए कि इस चेक के हुसूल के लिए मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। खुदा ने जो आपके दिल में मोहब्बत डाली उसके सबब से। यह मिसाल इस बात के समझने के लिए काफी है कि खुदा का वो फजल जिसके हुसूल के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, जो मैंने किया वो उसके अगेंस्ट ही किया है, गुनाह किया। लेकिन इस फजल के हुसूल के लिए मैंने कुछ नहीं किया, और यह खुदा की तरफ से है। यानी निजात का इंतजाम बशर की तरफ से नहीं है, यह खुदा की तरफ से है। जिन दो मज़ाहिब की मैंने बात की, वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिया खुदा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसीहियत में ऐसा नहीं है। मसीहियत में यह है कि खुदा अर्श से इंसान तक रसाई करने की कोशिश करता है बशरी जामे में, मसीह यसू में, ताकि गुनाहगार इंसान मसीह पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहों की मुआफी और अबदी जिंदगी को हासिल करे। यह किसके लिए है? पूरी दुनिया के लोगों के लिए। और हकीकत तो यह है कि जैसे एक सारी दुनिया गुनाहगार है, आलमगीर जरूरत है खुदा के फजल की, कि नहीं? जी हां। और इस आलमगीर जरूरत के लिए खुदा की तरफ से एक आलमगीर पेशकश भी है। एक दफा फिर कहूं कि इस आलमगीर जरूरत के पेश नजर खुदा की तरफ से आलमगीर पेशकश भी है कि जो कोई चाहे। यूहन्ना 3:16 में क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
ताकि जो कोई काला नीला पीला चिट्टा रत्ता जड़ा कोई भी होए उस पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आलमगीर जरूरत के तहत एक आलमगीर पेशकश है। जहां ये मखलसी की बात है, ये छुटकारे की बात है, रिहाई की बात है, रहा हो जाना। जैसे पुराने वक्तों में गुलामों का दौर था, और अगर कोई गुलाम होता और आप उस वक्त होते और आप साहिबे तौफीक हैं और किसी गुलाम पर जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आपका दिल यह देखकर टूट जाता है, जैसे मूसा का टूट गया था अपने भाइयों पर जबर देखकर। तो आपका दिल टूट जाता है। लेकिन चूंकि आप साहिबे हस्ती हैं, अगर आप उस शख्स को मखलसी देना चाहें, छुटकारा और रिहाई उस स्लेवरी से, तो आपको उस गुलाम की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जब आप कीमत अदा करेंगे, उस गुलाम को रहा कर दिया जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि उसको वापस भेजें या उधर ही रहने दें या खुद अपने साथ ले जाएं, ताकि वो आपके काम का हो। इस मामले में फिलिमोन के खत का जरूर मुतालिया कीजिएगा। मेरी वेबसाइट पर नए अहदनामा में ऑडियो टीचिंग्स में जाइएगा और वहां पर फिलिमोन का खत देखिएगा। आयत बा आयत तफसीर आपके लिए ऑडियो फॉर्मेट में वहां पर मौजूद है। इस आयत मखलसी, रिहाई, मुआफी, फजल को समझने के लिए आपकी बहुत मदद होगी। मेरी वेबसाइट नीचे स्क्रीन पर लिखी हुई आपको नजर आ रही है। बाय द वे, www.newlifeinstitute.org। However, हम यहां पर देखते हैं कि ये दावत खुदा के फजल की सबके लिए है। अब इस दावत आम में जो चाहे आए और आबे हयात मुफ्त पिए। मुकाशफा की किताब में भी इसका जिक्र है, जो चाहे आए। यहां ये जो मुफ्त का लफ्ज है ना, मैं सोचता था कि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, कोई गोरा जाए पाकिस्तान में, बस ऊंची आवाज में बोलने वाला हो, तो वहां पर होता है बैनर्स पर लिखा हुआ मुफ्त शिफा हासिल कीजिए। हां, मैं समझता हूं कि जो शख्स बीमार है, जब वो आता है ईमान के साथ अगर आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह आज भी शिफा देते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए तो वो मुफ्त है, लेकिन जिसने इस निजात का इंतजाम किया, उसने अपनी गोद खाली कर दी है, अकलौते बेटे को दे दिया है, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा और फिदिया हो। जब हम मुफ्त की बात करते हैं, तो इस बात को ना भूलें कि खुदा बाप ने अपने बेटे को मेरे और आपके गुनाहों की खातर देना पड़ा। आज कौन ऐसा करेगा किसी और के लिए? जरा सोचने का मुकाम है। और जब ये लफ्ज जो मुफ्त है ना, इसको जब मैं देखता हूं, तो यूनानी जबान में इसकी जगह लफ्ज डोरीन इस्तेमाल हुआ है। और
इसके माना सस्ता नहीं है कि यह सस्ता है, मुफ्त के माना सस्ता नहीं है, और मुफ्त के माना यह भी नहीं कि यह डिस्काउंट पर है, नो, बल्कि बिल्कुल फ्री डोरीन, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। हमें मुफ्त हासिल है, लेकिन खुदा ने इसके लिए मेरे और आपके लिए इंतजाम किया है। लेकिन याद रखिए कि इस इंतजाम में जो फोकस है या मेन किरदार है वो खुदावंद यीशु मसीह का है। अगर मसीह ना आते तो मेरी और आपकी मखलसी ना होती। मसीह की वलादत की ईद शानो शौकत से मनाने वाले मेरे भाइयों और बहनों अच्छा करते हो, लेकिन अगर मसीह के कफारे को नहीं पहचानते, उसकी मौत और उसके जी उठने को कबूल नहीं किया, चरनिया सजान नाल गल नहीं बनेगी जे, नतीवेटी लगाने से कोई बात नहीं बनेगी, क्रिसमस ट्री से कुछ नहीं बनेगी। ये नरी सजावट है। बेबी जीसस को आप मकान के कोने में लाकर रख दें, नहीं गल बनेगी जे जब तक अपने दिल की चरनी में खुदावंद यीशु मसीह को ना उतारा जाए। आए, निकल आए बाहर, हम इन दस्तूर रसूम से और मसीह को लिपट लें, क्योंकि वही ईमान का बानी और कामल करने वाला है, उसके बिना मखलसी नहीं है। और पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, बस तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मुकद्दस पतरस भी फरमाते हैं क्या कि हमारी खलासी, तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यस्सू के बेशकीमत खून से हुई है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक मसीह खुदावंद को अपने दिल में नहीं लिया, मेरे कहने पर एकदम फौरन आप झुक ना जाएं। नहीं नहीं नहीं, आप अलग से अलहदगी में आपके और खुदा के माबैन मामला है। रोकर आंसुओं के साथ, इकरार और तौबा के साथ उसको मना लें और उसकी तरफ से मखलसी और रिहाई के लिए जो पेशकश सलीब पर की गई है उसको कबूल कीजिए। वो आज भी कहता है, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। अपने सरों को झुकाइए और इन बातों के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। आसमानी पिता, शुक्रगुजार हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया। इस बड़ी जरूरत के मुताबिक उस बड़ी पेशकश के लिए आपका शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद, अगर सिर्फ यहूदियों के लिए होती तो मेरा क्या होता। शुक्र हो कि ये आलमगीर पेशकश थी और है और रहेगी भी। खुदावंद, आज के इस कलाम के मुताबिक अगर कोई हमारा व्यूअर्स या ये लिसनर अपना दिल आपको देता है, ऐ खुदावंद उसके दिल में ईमान के सबब से ये सदाकत, ये श्योरिटी, ये गारंटी पैदा कीजिए कि वो जाने के मसीह खुदावंद के खून के वसीला से मुझे मखलसी और गुनाहों की मुआफी मिल गई है, बशर्ते कि वो आपको अपने दिल में उतारे तो।
اور خداवन ہم سبوں کو یہ فضل عنایت فرمائیے کہ آپ کے کلام کی ان صداقتوں اور حقائق کو ہم اپنے دلوں میں رکھ لیں اور ان کے مطابق شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں. ہماری دعا اور التجا کو سنیے اور قبول کیجئے. زندہ مسیح کے پاک قدوس اور جلالی نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. خداون آپ سبوں کو برکت عنایت فرمائے، اور اگر خداون کی مرضی ہوئی نیکسٹ ویک پھر ملیں گے اور خداون کے کلام کو ہم سیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.